हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देख रहे हो, जो कि आपके एडिटोरिया के द्वारा जो बुक प्रोवाइड करवाया गया है उसी का सेट नंबर 11 आज आप देख रहे हो। इससे पहले 1 to 10 का क्लास अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप एक बार चैनल में आकर देख लीजिएगा। और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है, तो आप एक बार ज़रूर चैनल में विजिट कर ही लीजिएगा। और आज की इस क्लास का या फिर इससे पहले अगर किसी क्लास को आपने देखा होगा और उस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ये नंबर दिया जा रहा है 9576843550। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा अब एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो अच्छे से अपना तैयारी करिए। आपको किसी भी क्लास का किसी भी पीडीएफ या फिर सेट चाहिए होगा तो आप मैसेज करेंगे, आपको सारा कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अभी से आप 20 से 25 दिन टारगेट लेकर चलिए और अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि एक बार आपका जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको रिलैक्स ही करना है। अभी अगर रिलैक्स करने का सोचेंगे तो शायद आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए आप आराम से सेट लगाइए, चाहे एबीसी एकेडमी पर या कहीं और सेट लगाइए, रिवाइज करिए अपने आप को और एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम आपको देना है, इस लेवल का अपने आप को बना लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखते हैं अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहा जाता है। देखिए, अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र और एपिग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण युग में। बताना है कि निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। देखिए, चेर, पांड, माफ कीजिएगा आपका ये चोल, पांड, चेर और आपका जो ये एक कुषाण है, इसको छोड़कर इन सब के बारे में ना अशोक के दूसरा जो अभिलेख है इसमें ये दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। और ये सारे राज्य थे, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, अशोक के दूसरा अभिलेख में चेर, चोल, पांड, सत्यपुत्र है और ताम्रपन्नी जो कि श्रीलंका मतलब था, श्रीलंका में था। इन सारे राज्यों का उल्लेख किया गया है दूसरे शिलालेख में, ये आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, एक बार गंगा का। और ये समझ लीजिएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में बस एक बार गंगा का उल्लेख किया गया है। और यमुना के बारे में आप समझ लीजिए कि यमुना के बारे में 3 बार उल्लेख किया गया है। नंबर 5 है, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी किसने दी है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, एप्पियान के द्वारा दिया गया है। बताना है कि कालिदास के प्रसिद्ध काव्य नाम क्या है। मालविकाग्नि मित्र के नायक अग्निमित्र का संबंध किस वंश से है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, शुंग वंश से। इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा ही इक्ता की शुरुआत की गई थी। किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी का। देखिए, बर्नी का जो प्रसिद्ध पुस्तक था तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांगीरी, इसी में बर्नी का मानना था कि बाजार नियंत्रण का एक बड़ा सा जो उद्देश्य है ना, वो हिंदुओं को सजा देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी जो थे हिंदू थे और वे मुनाफा कमाने के लिए नॉर्मल जनता का शोषण करते थे। ये बर्नी के अनुसार ऐसा कहा गया है। इटली का यात्री नाम निकोलो डी कॉन्टी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, देवराय प्रथम के समय में। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में बहमनियों के संघ में कौन सम्मिलित नहीं था। अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर तो था, बट बरार नहीं था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में किया। ऑप्शन सी अकबर के शासनकाल में किया गया था।
ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? ऑप्शन नंबर डी, अद्वैतवाद पर था। ध्यान रखेंगे। स्थापना इसकी कब? 1828 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किया गया था। यहाँ पे समझिएगा पहले अच्छे से। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र जैसे कि द हिंदू, केसरी, बंगाल हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अगर आप चाहें, आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो आप वीडियो को आराम से रोक लीजिएगा। देखिए, द हिंदू जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ना जी सुब्रमण्यम अयंकर, हाँ ये देखिए इनके द्वारा किया गया था, सुब्रमण्यम अयंकर के द्वारा किया गया था द हिंदू नाम से। उसके बाद जैसे आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है केसरी, फिर आपका बनर्जी साहब के द्वारा ये किया गया था बंगाली, गंगा प्रसाद वर्मा है आपका, इनके द्वारा आपका हो जाएगा हिंदुस्तानी, और गोपाल कृष्ण गोखले के ये थे सुधारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यहाँ पे कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था बताना है। तो देखिए सबसे पहले ना बंगाल का जो सिपाही विद्रोह है ना ये आपका 1764 में हुआ था। ठीक है, वेल्लोर सिपाही विद्रोह 1806, कच्छ का विद्रोह 1819 और 31 हो जाएगा, कोल विद्रोह आपका 1831 32 चला था। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख पाए ए हो जाएगा राइट आंसर। 1857 की क्रांति का विकास का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए सबसे पहले आप ऐसे समझिए, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, दिल्ली जो है ये आपका 1857 में, देखिए 1857 में तो सब हुआ था ना, तो आप यहाँ पे डेट देख लीजिए। दिल्ली हो जाएगा आपका 11 मई को दिल्ली, लखनऊ आपका हो जाएगा 4 जून, और आपका कानपुर हो जाएगा 5 जून को, और इसके बाद इलाहाबाद में हुआ था 6 जून को स्टार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? ऑप्शन नंबर डी, टेलर और आउट्रम के द्वारा कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों की खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में अनिवार्य कर दिया गया था खादी वस्त्र पहनना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो को माना गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। मद्रास महासभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? एम.जी. रानाडे सम्मिलित नहीं थे, बाद बाकी जी सुब्रमण्यम, आनंद चार्लू और राघवचारी ये सारे जो हैं मद्रास महाजन सभा की स्थापना में थे। कांग्रेस के जनक ए.ओ. ह्यूम के बारे में किसने लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने लिखा है ऐसा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? ऑप्शन ए, चौरा चौरी के बाद में उन्होंने महात्मा गांधी ने कहा था। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, अरविंद घोष के द्वारा न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लिखा गया है। अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पी.एन. बापट को। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? ऑप्शन नंबर डी, स्टुटगार्ड में। समझ लीजिएगा 22 अगस्त 1907 को मैडम कामा के द्वारा ना जर्मनी का एक जगह है स्टुटगार्ड, यहाँ पर भारतीय झंडा तिरंगा फहराया गया था। इस घटना को आप
बर्लिन कमेटी फ्लैग के भी नाम से जानते हैं। 22 अगस्त 1907, जगह आप ध्यान रखेंगे जर्मनी का स्टुटगार्ट। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। रीजन बताइए। देखिए, कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी लेने पर और कांग्रेस आंदोलन के नेतृत्व पर, इन चारों वजह से ना कांग्रेस के विभाजन का प्रक्रिया शुरू हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप कमेंट करके ये आप बताएंगे। यह क्वेश्चन आपके लिए है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, वीर कुंवर सिंह थे। भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर है, जगह बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, फिरोजपुर में है। ध्यान देंगे 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दे दिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि चोरी छिपे उनका ना अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। कहाँ पर? तो फिरोजपुर के ही पास का एक हुसैनी वाला जगह है, वहाँ पर किया गया था। तीनों का जो स्मारक है इसी जगह पर स्थित है। कहाँ पर? तो फिरोजपुर में। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे? यहाँ पे ऑप्शन तो आपका दिया हुआ नहीं। आचार्य विनोबा भावे 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हो रहा था उसी के समय में गिरफ्तार हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना सी हो जाएगा राइट आंसर, शक्र सिंह। नाम ध्यान रखेंगे। देखिए, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के शक्र सिंह ने ही भाग लिया था। ये जो है दरभंगा के शासक थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति के जो शेख मोहम्मद इस्माइल थे उन्होंने बंदी बना लिया था। ठीक है, बाद में शक्र सिंह का अलाउद्दीन खिलजी से समझौता भी हो गया था। शक्र सिंह आप नाम ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 1894 से स्टार्ट हुआ था बिहार टाइम्स का शुरुआत। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पटना में। असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में इमारत सरिया नामक संस्था का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलाना सज्जाद। फुलवारी शरीफ कहाँ? तो बिहार की राजधानी पटना में है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अधोमुखी निस्यंदन संबंध का सिद्धांत का जो संबंध है वो किससे है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा के विकास से। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है? ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए, राष्ट्रीय नियोजन समिति जो है ना इसका जो गठन है ना 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, राष्ट्रीय नियोजन समिति का। ठीक है, तो आपका 1949 यहाँ दिया हुआ है ना, तो 1938 हो जाएगा ये। और आपका गांधीवादी योजना जो है, नहीं गांधी नहीं, जन योजना जो आपका ऑप्शन नंबर सी आप देख लीजिए, इसके 1950 में नहीं होकर के ये 1945 में हुआ था। और गांधीवादी योजना 1944, बॉम्बे प्लान 1944, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक परिस्थितिकी का पिता निम्न में से किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, MS स्वामीनाथन को कहा गया है। बताइए, भारत में चीनी उद्योग सबसे पहले, यहाँ पे देखिए असत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं। भारत में चीनी उद्योग सबसे पहले 1840 ईस्वी में बेतिया यानी बिहार में लगाया गया था। क्या ये सही है? तो बिल्कुल यह आपका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र भारत में शीर्ष गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य है। तो देखिए, भारत में शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। और वर्तमान में ब्राजील विश्व में शीर्ष चीनी उत्पादक राष्ट्र है, यह आपका सही है। असत्य कथन पूछा है आपसे तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं, ऑप्शन नंबर बी टिक करना होगा, केवल दूसरा वाला आपका यहाँ पे असत्य है। जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या फिर स्थिर रहता है, या फिर घटता बढ़ते रहता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बढ़ता रहता है।
वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? देखिए कैमूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है ना, कैमूर में आपका हो जाएगा 1051 वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन सी देखेंगे। फिर पश्चिमी चंपारण आपका हो जाएगा 903, और रोहतास में आपका 669, और जामुई में आपका हो जाएगा 661 राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे टिक करेंगे। निम्न में से कौन सा जिला झारखंड राज्य से सटा हुआ है? देखिए औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ये चारों जिला जो है झारखंड से सटा हुआ है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार करने के लिए आपसे कहा है। देखिए काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, सही है। काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है, यह दोनों आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। भारत में बजटरी इतिहास में किस वर्ष के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1973 के बजट को। चक्रीय निर्धनता के अंतर्गत वैसे व्यक्ति आते हैं जो लगातार निर्धन और गैर निर्धन होते जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। बताना है कि भारत सरकार द्वारा जारी एबीसी सूचकांक का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वास्थ्य से संबंधित है एबीसी सूचकांक। 13 जनवरी 2016 को शुरू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निम्न में से किस फसल को शामिल नहीं किया गया है? बताना है। देखिए खाद्यान्न वाले, तिलहन वाले, वाणिज्यिक और बागवानी, इन चारों को शामिल किया गया, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर जो बी है ना, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, इसका जो है प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है अगर पूछे तो यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बाद बाकी जो आपका है सभी जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अकॉर्डिंग ही आता है, ऑप्शन ए, सी और डी। बिहार बजट 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी राशि बांटी गई है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा? सी राइट आंसर, 16,134.39 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, प्रोटीन की कमी की वजह से। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है? ऑप्शन नंबर देखिए ये जो दिया हुआ है ना, निस्तारण, निष्पावन, निस्यंदन और थ्रेशरिंग, इन चारों विधि से मिश्रित पदार्थ का पृथक्करण किया जाता है, तो ऑप्शन ई आपको यहाँ पे टिक करना होगा। कौन सा युग्म यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए एड्रेनालिन जो एंजाइम दिया हुआ है ना, यह आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपको बस हार्मोन करना है, बाद बाकी आपका सारा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। बताइए नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तने में होना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पान मसाला में पाया जाता है और कैंसर का कारण बन जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से कैंसर बनता है होता है। पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर डी पढ़ेंगे, जल व पेट्रोल अघुलनशील है, जिस कारण से पेट्रोल जल के ऊपर एक परत बनता है और पेट्रोल जो है वो जलते रहता है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करना है और सही उत्तर आपको यहाँ पे बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना, फैदोमीटर, समुद्र की गहराई हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। पॉलीग्राफ आपका झूठ का पता लगाने के लिए। आपका ऑडियोमीटर जो है वाहन के द्वारा जो दूरी तय किया जाता है, और लक्ष्य मीटर के प्रकाश की तीव्रता के लिए हो जाएगा, तो ऑप्शन आप यहाँ पे ए टिक करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेलामाइन की बनी होती है, जो कपड़ा वो पहनते हैं उसी के बारे में आपको बताया गया है। कौन सा विटामिन है जो एग्रोकैल्सिफेरॉल कहलाता है?
ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ना ए हो जाएगा। विटामिन D2 को आप क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? एग्रो कैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। आनुवांशिक चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कोशिका से। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लौह की। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडॉन गैस। धब्बा रहित लोहा यानी कि स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु होता है, इसमें लोह के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो लोहा के साथ ना क्रोमियम मिला होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सी हार्मोन को लरो और उरो के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनेलिन को। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीक होने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के परिकिरणन की वजह से सूर्य का लाल रंग होता है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस गैस को शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन बी, CO2 को शामिल नहीं किया गया है, CO, O3 और NH3 को शामिल किया जा चुका है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भोजन का जो ऑक्सीकरण ना या नहीं होगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया आपका काम करना बंद कर देता है तो। ठीक है। मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों तरह के कार्य करती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अग्नाशय। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, फ्लोराइड होता है, ध्यान रखेंगे। बताना है कि रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनना किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए, हैपरिन की वजह से। क्रेब्स चक्र संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र संपन्न होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आवृत्ति होती है किस तरीके की? ऑप्शन नंबर डी, चतुष्फलकीय होती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइगेंस के द्वारा। बताना है कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो कि 60 डिग्री का कोण पर आयत है उनके बीच में अगर खड़ा हो तो व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? सोच समझ के जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, टोटल 5 प्रतिबिंब दिखेगा। एक्सरे के वेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कैथोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर एक्सरे की जो वेदन क्षमता होता है उसको आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कौन सा सही है बताना है। देखिए, चालक की सवाल है, किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है किस चीज़ पर? तो चालक की लंबाई पर करता है और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी करता है। तो ये तीनों आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना होगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 3.8%। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार करिए। देखिए, माल और जो सेवा कर है ना, इससे आपका 16%, आपका निगम कर से 15%, फिर आपका जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है इस पर भी आपका हो जाएगा, इस पर हो जाएगा आपका 7% और सीमा शुल्क पर हो जाएगा 5%। तो आपका दूसरा नंबर जो है पहला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है ना ये आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। बताइए, वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा? ऑप्शन ए 36.1 मिलियन टन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ओडिशा में मैंग्रोव वन की सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। नंबर 87 आपको बताना है कि हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण, मतलब ये शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलुरु में
शुरुआत हुई है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम बताइए क्या होगा। फ्रेंड्स देखिए 87 के बाद क्वेश्चन नंबर 117 कहाँ से। फ्रेंड्स इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 के बाद 88 होना चाहिए, बट यहाँ पे आपका 170 यानी कि क्वेश्चन नंबर 117 है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगर होगा तो आपको बता दिया जाएगा इसके बारे में। यहाँ पे पीडीएफ बनाने के टाइम में मिस हुआ है, इसके लिए सॉरी। आइए देखते हैं 117 क्वेश्चन नंबर। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार ना 4 सबसे जिला बड़ा कौन सा हो जाएगा ना। पश्चिमी चंपारण जो आपका है ना, ये पश्चिमी चंपारण ये हो जाएगा आपका 5228 किलोमीटर के रेडियस में है। गया आपका है 4976 वर्ग किलोमीटर में। पूर्वी चंपारण है हो जाएगा आपका 3968 और रोहतास हो जाएगा 3851 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर टिक करेंगे कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1/6 सदस्यों का। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के बारे में पूछा है, तो क्या हो जाएगा। देखिए राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, तो यहाँ तो आपका ये सही ही होगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत का अधिकार है। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कोई योगदान नहीं है, मगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में योगदान होता है, तो यह सही हो जाएगा। और वे उपराष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, यह भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं, ऑप्शन नंबर आपको ई टिक करना होगा। असत्य मेल को चुनना है। देखिए अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता सही है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण सही है। अनुच्छेद 49 में आपका ग्राम पंचायत का जो गठन दिया हुआ है ना, तो ये आपका 40 में हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, और आपका अनुच्छेद 49 में जो है ना दिया हुआ तो है नहीं वैसे। देखिए राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक है, स्थान है, जगह है, इन सारे का जो मतलब संरक्षण करना होता है ना, यह आपका अनुच्छेद 49 में है। ठीक है। और 45 में क्या दिया हुआ है, तो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वो दिया गया है अनुच्छेद 45 में। तो आपका पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा वाला ऑप्शन गलत है। तीसरा चौथा पांचवा भी गलत है। देखिए गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार करिए। विचार करके आपको बताना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम कौन सा है नदी का, जो नदी बहती है, मतलब है ये। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, जो बी दिया हुआ है ना, ये समझिए ऑप्शन नंबर बी 2 1 3 4, यानी कि ऐसे आप करिए। कोसी हो जाएगा सबसे पहले, फिर आपका गंडक हो जाएगा, फिर आपका घाघरा हो जाएगा और गोमती हो जाएगा। ठीक है, कोसी गंडक घाघरा गोमती, इस तरह से होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है। देखिए 126वां संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 331 और 33 से, ए और बी हो जाएगा, इन दोनों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ई टिक करना होगा। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वर्ष 1951 में। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है। ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के सामने। निम्नलिखित में से कुलबर्गी में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है। देखिए कुलबर्गी में ना सोना खनन के लिए पूरा वर्ल्ड में फेमस है। यह खान जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन पूर्व से पश्चिम आपसे पूछा है। आपको पता होना चाहिए कि सारे ग्रह जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, मगर पूर्व से पश्चिम चलने वाला है शुक्र और अरुण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर निकलते हैं? तो यहाँ पे देखिए लैपिली, स्कोरिया, प्यूमिस और टफ, ये चारों निकलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सभी सही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे। कौन सा युग्म है जो यहाँ पे गलत है? देखिए पंजाब हिमालय से ना सिंधु व सतलज नदियों के मध्य में सही है। कुमायूं हिमालय सतलज व तिस्ता के मध्य ना, ये गलत हो जाएगा। सतलज व काली के मध्य में है ये, यहाँ पे काली। नेपाल हिमालय काली व तिस्ता के मध्य, और असम हिमालय तिस्ता व दिहांग के मध्य में आपका सही हो जाएगा। काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काराकोरम दर्रा लद्दाख में है। सूची एक को सूची दूसरे से मिलाना है। देखिए हिमानी आपका हो जाएगा एस्कर, नदी आपका हो जाएगा वी आकार की घाटी, पवन जुगेन, और सागर तट हो जाएगा आपका पुलिन। तो यहाँ पे ऑप्शन आप अगर टिक करना चाहेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पर संकेंद्रित है? ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण भारत में। देखिए द्रविड़ियन प्रजाति के लोग ना नॉर्मली दक्षिण भारत में ही रहते हैं। ये इसकी जो भाषा है ना, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम ये सारा है। दक्षिण भारत के अलावा अगर यह पूछता है कहाँ पर, तो मध्य भारत भी है और उत्तर पूर्व भारत में भी ये रहते हैं, मगर सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, हिंद महासागर। अगर आपने पीछे प्रैक्टिस सेट डिस्कशन वाला देखा होगा तो डिएगो गार्सिया वगैरह के बारे में काफ़ी अच्छे से आपको बता दिया गया है। कोयले के सिंचित भंडार की दृष्टि से सबसे अग्रणी देश कौन सा है? सिंचित भंडार में पूछा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अमेरिका। मूंगा रेशम का उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूंगा रेशम सबसे ज़्यादा असम में होता है। निम्नलिखित स्थानीय पवनों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ब्लिजर्ड साइबेरिया क्षेत्र यूएसए और कनाडा, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, और चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, यह तो सही है पवन। लेकिन मिस्ट्रल जो है ना, यह आपका अर्जेंटीना और चिली ना होकर के स्पेन और फ्रांस के बीच में मतलब कहीं चलने वाला होता है। स्पेन और फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर, गुजरात में। भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है और जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक प्रभावित होती है, वह कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नामदफा हो जाएगा। भारत का एकमात्र जो नेशनल पार्क मतलब टाइगर रिजर्व है, यह जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक प्रभावित मतलब उसको परिवर्तित होती है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखेंगे, हर साल 29 जुलाई को आप बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, वर्ष 1985 में। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस दर्रा से होकर मानसरोवर झील और कैलाश घाटी की यात्रा पर्यटक करते हैं? तो देखिए माना, नीति, लिपुलेख और थागला, इन सारे दर्रे से, जो कि ये आपके उत्तराखंड में है, उत्तराखंड का जो कुमाऊं श्रेणी है यहीं पर वहीं पर ये स्थित है, इन सारे से होकर मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जो है वहाँ की यात्रा लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई होगा राइट आंसर। यहाँ पे सभी आपका सही मतलब सभी सही दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके आगे 10 क्वेश्चन है जो कि आपके मैथ्स से है। अगर आपको इसे सॉल्व करना हो तो आपको PDF दे दिया जाएगा। काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट 67वीं BPSC के लिए अपलोड किया जा चुका है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अपने आप को तैयार करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पढ़ाई पे फोकस करिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।